मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबसे चर्चा करके, हर वर्ग से चर्चा करके, सबका ध्यान रखते हुए ऐसे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं जो मुद्दे बिहार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबके पास समय कम है, सब कैंपेन कर रहे हैं। आज जो ये प्रण है, बिहार इसका इंतजार करता था और एक बहुत पावन दिन के दिन छठ का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है। बहुत पावन दिन है जिसमें ये प्रण हम आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राज्य के सचिव श्री रामनाथ पांडे से आग्रह करूंगा कि वे संबोधित करें। अध्यक्ष जी और हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी जी, गठबंधन के तमाम नेतृत्व के मित्रों, पत्रकार बंधुओं, आज काफी प्रसन्नता है और हम महागठबंधन के लोगों ने वादा किया था कि हम 9% चुनावी घोषणा पत्र अविलंब आपके बीच लेकर आएंगे। आज पार्टी के दिन जो है, आज इस दिन के अवसर पर संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण, जो हमारा महागठबंधन का अखबार आपका घोषणा पत्र है, मैं आपके बीच सीपीआई की ओर से आपके इस प्रतिज्ञा पत्र को संयुक्त रूप से गठबंधन की ओर से पेश करता हूं और यह घोषणा पत्र बिहार के इतिहास में पहला घोषणा पत्र है। हम सब परिवार को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, परिवार के बेरोजगारी दूर करेंगे। आप इस घोषणा पत्र में संपूर्ण बिहार का विकास, परिवर्तन की धारा की ओर हम संकल्पित हैं। इस आगे वाले मतगणना के बाद जो परिवर्तन में हमारी सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी, हम उसी दिन से इस प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा आईआईपी के नेता श्री आईपी गुप्ता जी से। आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी सहित मंच पे जितने महागठबंधन घटक के नेतागण बैठे हैं, सामने मीडिया वाले दोस्तों, बिहार बदलने वाला है। एक नौजवान मुख्यमंत्री का बिहार इंतजार कर रहा है और वो नौजवान मुख्यमंत्री अपने विजन के साथ ये घोषणा पत्र लाया है। बिहार आने वाले दिनों में कैसे बदलेगा उसका एक प्रारूप है, एक रोड मैप है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 20 दिनों के अंदर एक प्रतिज्ञा पत्र है, एक प्रण है तेजस्वी का। बिहार किस तरह इस घोषणा पत्र के साथ, इस प्रण के साथ बदलेगा और बिहार बदला जा सकता है। वनवास खत्म होने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और एक नया बिहार का रोड मैप आपके सामने है। मैं आईपी गुप्ता खुशनसीब समझता हूं कि इस प्रण के साथ मैं तेजस्वी जी के साथ हर पल खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं श्री अवधेश कुमार जी सीपीआईएम से आग्रह करूंगा वो संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और मित्रों, ये संकल्प पत्र आपके सामने है। ये संकल्प पत्र महागठबंधन की तरफ से
ये लिया जा रहा है कि 20 साल नीतीश जी की सरकार सुशासन और कुशासन और बदहाल बिहार के रूप में हम देख रहे हैं। सभी मोर्चे पे नीतीश सरकार असफल हुई है। देश के अंदर सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा बदहाली है, सबसे ज्यादा पलायन है, सबसे ज्यादा अशिक्षा है। हर मोर्चे पे महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, समाज के जो सबसे कमजोर तबके हैं उनके ऊपर दिन प्रतिदिन हमला तेज हो रही है। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता का मूड है बदलाव का मूड, और महागठबंधन की एकता और संघर्ष और ये चुनाव में जो संघर्ष है, इस बदलाव को पूरी तरह से कामयाब होते हुए हम देख रहे हैं। और बिहार बदलेगा, नई सरकार आएगी, एक वैकल्पिक सरकार आएगी और यही संकल्प पत्र के आधार पर वो बिहार को एक नई दिशा देगी। और हम लोगों को पूरा भरोसा है, नौजवान नेता, तेजस्वी नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत बधाई आप सबों की। अवधेश कुमार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से। अब मैं श्री मुकेश सहनी वीआईपी के नेता से आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम महागठबंधन के सभी मंत्रोपस्थित साथीगण और नेक्स्ट सीएम हमारे तेजस्वी जी, मीडिया के साथी। आज हम लोगों ने संकल्प पत्र 2025 हम आप लोगों के बीच में रखे हैं। एक नया बिहार बनाने के लिए हम लोग हुआ है और बिहार में तकरीबन 30 से 35 साल हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, सेवा करना है। इसलिए हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार में बदलाव की ओर चल रही है। देश, हमारे राज्य के सभी नागरिक मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं और हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। और आप एक दूसरे को अगर देखेंगे एनडीए, तो उनका कोई संकल्प ही नहीं है, क्योंकि 20 साल से उन्होंने जो भी काम किए हैं उनके अनुकूल बिहार में कोई समस्या ही नहीं है। बिहार में सारे लोग खुशहाल है, बिहार में सारे लोग बिहार में है, बिहार से बाहर नहीं है। अभी वो क्या लेके आएंगे? वो अभी भी अगर संकल्प लेके आएंगे कि हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरे बिहार के लोग हंसेंगे। इसलिए बिहार में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या है, उनको आने वाले समय में हमारी सरकार बना के तेजस्वी में और हर एक वादा हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथी को। अब मैं आग्रह करूंगा सीपीआई-एमएल के नेता श्री दिवाकर भट्टाचार्य से। अध्यक्ष जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, पत्रकार मित्रों, आपके बीच में ये जो संकल्प पत्र है, हमने देखा कि एक हमारी मैनिफेस्टो सब कमेटी बनी थी, काफी मेहनत करके, काफी चर्चा करके, राय मशविरा करके ये संकल्प पत्र तैयार हुआ है। तो मेरे ख्याल से बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा है लोगों में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, वो जो संघर्ष के मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, जो काफी स्थापित है, लोकप्रिय है, आप कह सकते हैं कि उन्हीं मांगों का एक संकलन है। बिहार के किसान पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं कि यहाँ की मंडी व्यवस्था को जो खत्म कर दिया नीतीश ने, वो फिर से चालू हो, किसान को फसल की सही कीमत मिले, वो मांग यहाँ है। बिहार के बटाईदार अपने खेती की सुरक्षा के लिए, बटाईदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए, पहचान पत्र के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसमें है। बिहार के तमाम नौजवान जो सुरक्षित रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसके अंदर है। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है, तो देश के पैमाने पर पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको फिर से बहाल करने के लिए लोग हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग है। पूरे बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, एक नई बात इसमें आप देखेंगे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनका जो पेंशन है उसको हम लोगों ने अलग किया है।
जो बुजुर्गों का सामाजिक बाकी सुरक्षा। पेंशन है 1500 से इसको 3000 अलग किया गया है। तो हमें लगता है कि काफी बारीकी के साथ अलग अलग तबके की अलग अलग जरूरत, अलग अलग मांगों को देखते हुए उसका एक समन्वय बनाने की पूरी कोशिश हुई है। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि जो भी इसमें वादा है उसको बिल्कुल पूरा करना है। ये इम्प्लीमेंटेबल है और इम्प्लीमेंट बिल्कुल किया जाएगा। और जैसे ही सरकार बनेगी फ्रॉम डे 1 उससे इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा, ये धरातल पर उतरेगा पूरे बिहार के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता की जो बदलाव की आकांक्षा, जो लंबित आकांक्षा है, 2020 से ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25 का चुनाव कब आएगा, कब बिहार में सरकार बदलेगी और कब हमारी तमाम लंबित मांगे तो धीरे धीरे बिहार में लागू हो जाएगी। उसके लिए उस दिशा में एक मजबूत कदम है और पूरे बिहार से लोगों का भरपूर समर्थन इस घोषणा पत्र के लिए, इसको लागू करवाने के लिए और नई सरकार बनाने के लिए मिलेगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे अंतिम वक्ता है जिन्हें इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री बिहार के रूप में घोषित किया है। इसके प्रति एक आस्था नौजवानों में, आम जनता में बिहार में है और बढ़ा है और जिन्होंने कई योजनाओं को, जो अभी दीपांकर भट्टाचार्य ने भी चर्चा की है, 2024 से ही घोषणा की है, जिसको लपक लिया है आंशिक रूप से एनडीए सरकार ने, पूर्ण रूप में नहीं स्वीकार किया है। उन सभी कार्यक्रमों को इसमें घोषणा शामिल किया गया है। तेजस्वी में एक जीवन है, एक संकल्प है बिहार की बदहाली को बदलने के लिए, बिहार को नया रूप देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए, पलायन को रोकने के लिए ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक संकल्प है जिसको उन्होंने प्रकट किया है समय समय पर। बिहार में जो गरीबी है, बेकारी है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अफसरशाही है, इसका अंत करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, एक नया बिहार को गढ़ने के लिए उनका जो संकल्प है, वो संकल्प भी इस घोषणा पत्र में सम्मिलित है। इसीलिए मैं अब महागठबंधन के द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात कहे और संबोधित करे पत्रकार सम्मेलन को। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, पोर्टल मीडिया, यूट्यूबर्स के सभी साथियों का आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है
तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं, और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, और सम्मान के साथ और बड़े विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है, उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है, और पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे, और वही बात जो है साबित हुआ है। हम लोगों ने पिछले बार 2-3 दिन पहले ही साझा रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा। लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के, या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं, और आपस में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं। और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए। किसी के बात को
आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। सभी लोग, अगर कोई भी बेईमानी होगी, उन सेक्शन में वीसी में आया है कि जो भी 60% से ज़्यादा वोट जिस बूथ पे पड़े हैं, जहाँ जहाँ महागठबंधन के मजबूत बूथें हैं, वहाँ स्लो पोलिंग कराई जाए, स्लो पोलिंग कराई जाए। हम बता देना चाहें, हम लोग इस बार मुस्तैद हैं। एक एक महागठबंधन का सिपाही और बिहार के लोग आसपास बूथ के रहेंगे और पूरा वीडियोग्राफी जो है करने का काम करेंगे। इनके छल कपट की जो नीति है, तानाशाही की जो नीति है, वो बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी। अपने अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज़ नहीं होने देगी। इसलिए हम विनम्र आग्रह करते हैं भाई, जितने अधिकारी हैं, कि भाई ईमानदारी से काम कीजिए, पक्षपात मत कीजिएगा। जो संविधान का आप लोगों ने शपथ लिया है, उस हिसाब से आप सब लोग न्यायपूर्ण जो है काम करने का काम करें। छल कपट चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि बिहार की जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर के। मौका ढूंढ रही थी, अब मौका 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार की जनता को मिलेगा और इस बार बिहार की जनता मौका चूकेगी नहीं। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहाँ बिहार की धरती पे चाहती है, निवेश चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहती है, आईटी पार्क, SEZ जैसे चीज़ें बिहार में खुले, वो चाहती है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने, अच्छा शिक्षा में गुणवत्ता, लोगों को, बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, दवा की व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, किसानों का आय दुगना हो, मजदूरों को राहत और सम्मान दे, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन मुक्त बिहार की जनता इस बार चाहती है। ये सृजन घोटाले वाले, ये बालिका गृह कांड वाले, जो CAG के रिपोर्ट में 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाला का है, जो हुआ है, जो हिसाब किताब नहीं है, बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। आज ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मंत्री तो मंत्री रह गया, बेचारा कुछ नहीं कर पाता अपने विभाग में। विभाग जो है सचिव चलाने का काम कर रहा है। ये अफसरशाही जो हावी हुई है, इस बार बिहार की जनता ज़रूर जो है बदलाव करने का काम करेगी। तो हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, इसमें जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय बिहार, जय हिंद। जी बजट कहाँ से आएगा बोल रहा है एनडीए, ऐसा कहाँ से आएगा इसके लिए? हर घर से एक रोजगार की आप बात कर रहे हैं, उसी पर पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं, बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के, हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और आप सब लोग इसका गवाह बनिएगा। तो पहले एनडीए के लोग हमको क्या पूछते हैं
पहले अपना तो हिसाब दें कि उन्होंने जितना घोषणा किया है उसका बजट कहाँ से लाएंगे। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम आपको कह के जा रहे हैं जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो है भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, तो हमको लगता है कि इसमें कई चीज़ें हैं। मुख्य बिंदु जो हैं, मुख्य 25 बिंदु हैं, उसके बाद अलग अलग जो सेक्टर की चीज़ें हैं वो भी इसमें सम्मिलित जो है किया गया है। हमको लगता है एक बार आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, बहुत ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो प्रैक्टिकल है वही इन सब चीज़ों को हम लोगों ने घोषणा की है, हम लोगों का प्रण पत्र इसलिए हम लोगों ने जारी किया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी की समीक्षा की बात की गई है, शराबबंदी कब करेंगे आप? शराबबंदी की समीक्षा की बात नहीं, हमने पहले भी कहा कि भाई जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा, आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो हमको लगता है इसमें कई एनडीए के लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया है। तो बाकी चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन हम लोग जो चीज़ क्लियर है वही बात यहाँ कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के सामने रखेंगे कैसे हम देंगे। पवन खेड़ा जी, इस मंच पे आपके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी नहीं दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अगर वो सब यहाँ दिखते तो आप कहते साहब चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने अब कल से इन सबकी प्रचार शुरू हो रहा है, हमारे तमाम नेताओं का, प्रियंका जी सबका, और राज्य के हमारे तमाम नेता, अखिलेश जी को बड़ी मुश्किल से हम लेकर आए, भरत मोहन झा साहब को बड़ी मुश्किल से लेकर आए क्योंकि सबके प्रचार के कार्यक्रम लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि अगर वो सब यहाँ दिखते तब भी आप पूछते कि मैदान में कौन है सब यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पी लेता हूँ।